हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस क्लास में कक्षा 10 प्रावधिक कला का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका निर्णय हम लोग 13 करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने निर्णय 12 कर लिया था। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की रचना करो जिसका क्षेत्रफल दो त्रिभुज का खागा तथा आबासा के अंतर के बराबर हो। एक त्रिभुज की रचना करनी है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, दो त्रिभुज दिया गया है, एक है आबासा और दूसरा है का खागा। इन्हीं दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखिए कैसे करना है। क्या है, इसमें दो त्रिभुज दिया है, एक का खागा। ये जो है का और खा, कोई भी मेजरमेंट लेके जो है आप एक त्रिभुज की रचना कर दीजिए। और दूसरा बा आबासा की डिस्टेंस लेके, कोई भी मेजरमेंट या डिस्टेंस लेके एक जो है आबासा त्रिभुज की रचना कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। जो है एक आबासा त्रिभुज बनाया है जो बा और सा की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लिया है और बा और आ की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर लिया है और आ और सा की डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर लिया है। और ठीक इसी प्रकार हमने त्रिभुज का खा और गा भी कंप्लीट किया है। जो खा और गा बराबर 5 सेंटीमीटर है और का और गा बराबर ये भी जो है 5 सेंटीमीटर है और का और खा बराबर जो है 4 सेंटीमीटर है। तो यह जो है आप कोई भी डिस्टेंस लेके जो है यह दो त्रिभुज की रचना कर दीजिए। अब जो है हमें जो त्रिभुज की रचना करनी है, तो देखिए कैसे करना है। क्या है, जो ये त्रिभुज है आ बा और सा, यह जो त्रिभुज है हमें इसी त्रिभुज के अंदर बिठाना है, सेव करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो इसमें क्या है, बा और सा जो बेस है इसका, बा और सा बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो अपने कंपास में 2 सेंटीमीटर यानी बा और सा की डिस्टेंस ले लीजिएगा कंपास में। और इसी खा को केंद्र मानकर जो खा और गा रेखा है, ये जो इसी पे एक आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है एक आर्क लगा दीजिए ऐसे। यह जहाँ पे जो है एक क्लियर होता है, यह हो जाएगा आपका घात, यह आपका पॉइंट हो जाएगा घात। अब क्या करना है, यह बा और आ यानी आ और बा का भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो पुनः फिर यही 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑलरेडी आपने लिया है। और इसी खा पे जो है कंपास की नोक रखिए और एक आर्क लगा दीजिए। दूसरा फिर आ और सा की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो वह जो है 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे और इसी घा पे रख के जो आपने आर्क लगाया है उसी को काट देंगे। ठीक है, और जहाँ पे काट रहा है यह एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम है झा। नाम दे देते हैं झा। अब इसी झा से घा और खा को मिला देंगे। तो मिला दीजिए। इसी घा को झा और घा को झा से मिला दिया, उसी झा को खा से मिला दिया। यानी जो यह त्रिभुज था हमने यहाँ पे सेव कर दिया, बिठा दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, यह जो झा पॉइंट है आपका, इसी झा पॉइंट से आपको यह जो रेखा खा और गा है, इसी के समांतर एक रेखा खींचनी है। लेफ्ट साइड में थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। जो का और खा को एक जो है पॉइंट पे मिलता है, जहाँ पे मिल रहा है वहाँ जो है उसका नाम दे देते हैं टा। ठीक है, अब क्या करना है, इसी टा को घा से मिला देना है और उसके बाद यह जो का है, इसी का को फिर घा से मिलाना है। तो इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, यह हो गया आपका। अब क्या करना है, इसमें यह जो आपका टा है, इसी टा से आपको यह जो का और घा है, का और घा के समांतर एक क्या करना है, इसी झा से एक रेखा खींचनी है। का और घा के समांतर एक टा से जो है एक रेखा खींचनी है। जो आगे तक बढ़ाएंगे, खा और गा को जहां पे मिलेगा यह हो जाएगा ठा, यह हो जाएगा ठा। ठीक है, अब इसी ठा को हम क्या करेंगे, इसी ठा को का से मिला देंगे। इसी ठा को ठा से का को ठा से मिला देंगे। ठीक है, और यह जो त्रिभुज होगा
यह हमें जो है एक नया त्रिभुज बनके तैयार हुआ है। अर्थात यह जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उन्हीं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमारा एक त्रिभुज कंप्लीट हुआ है। तो इसमें क्या है, आइए कंप्लीट कर देते हैं। त्रिभुज का ठा गा, यह क्या है, अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है, यानी जो हमें चाहिए था, एक त्रिभुज की रचना करो जिसका क्षेत्रफल 2 त्रिभुज है। जो यह जो त्रिभुज 2 त्रिभुज जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, उन्हीं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर क्या करना है, जिसका क्षेत्रफल 2 त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज का खागा इन्हीं त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर हमारा एक जो है त्रिभुज बन गया, जो है का ठा और गा। का ठा गा अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, यह इस क्वेश्चन में था और जो है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।